हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गांव की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं घन के बारे में। घन क्या होता है और घन के कितने सारे सूत्र बनते हैं और कैसे फार्मूला बनता है, इसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे लिख चुके हैं कि घन की फलक की संख्या 6 होता है। ऊपर वाला जो ये देख रहे हैं इसे हम फलक कहते हैं। उसके बाद जो है ये जो रेखा देख रहे हैं, ये जो रेखा दिया हुआ है इसके हम किनारा कहते हैं। और दो यानी कि तीन रेखा यानी कि तीन किनारा जिस बिंदु पे मिल रहा है घन में उसे हम शीर्ष कहते हैं। और यहाँ पे घन की फलक की संख्या टोटल 6 होता है। घन का शीर्ष जो होता है 8 होता है और घन की किनारा होता है वो 12 होता है। और घन में जितने भी फलक होते हैं, घन में जितने भी फलक होते हैं, घन में जितने भी फलक होते हैं वो फलक जो है वर्गाकार का होता है, यानी कि वर्ग आकार का होता है। वर्ग आकार का होता है। जितने भी फलक होते हैं वो वर्ग आकार का होते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि अगर फलक वर्ग आकार का होता है तो हम वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर। भुजा स्क्वायर जो होता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है। और आज हम बताएंगे कि कैसे आयतन का फॉर्मूला बनता है, क्योंकि जब आयतन का फॉर्मूला बनता है तो आयतन में क्या होता है कि जो इस घन का जो वेस है, घन का जो वेस है, जो घन का जो वेस का जो फलक है उसका क्षेत्रफल और ऊंचाई को हम मल्टीप्लाई करते हैं। उसका क्षेत्रफल और ऊंचाई को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो घन का आयतन का फॉर्मूला बनता है। यानी आप जब देख पा रहे होंगे ये वाली जो भाग है, ये वाली जो भाग देख रहे हैं ये वर्गाकार का है, वर्गाकार का है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा उसको हम ऊंचाई से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब हम आयतन निकालते हैं तो जो इसका क्षेत्रफल होता है उसकी ऊंचाई से, यानी इसकी ऊंचाई से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो घन का आयतन बनेगा। घन का क्या बनेगा? आयतन का फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर हम एक भुजा को ए मानते हैं, एक भुजा को ए मानते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो ए स्क्वायर हो जाएगा। और ए स्क्वायर में अगर हम ऊंचाई को, यानी ऊंचाई भी यहाँ पे ए है क्योंकि भुजा समान होता है, बराबर होता है, तो ऊंचाई भी ए है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर होगा। और ए को ए से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, ए को ए से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर हो जाएगा ए क्यू। यानी हम कह सकते हैं कि घन का आयतन जो होता है ना वो ए क्यू होता है। या आप ऐसे कह सकते हो कि इसको भुजा क्यू कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? भुजा क्यू। यानी घन का आयतन जो होगा वो भुजा क्यू फॉर्मूला होगा। ठीक है। उसके बाद घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। हमें ये समझ में नहीं आता है कि वक्र पृष्ठ होता क्या है, तो चलिए हम पहले ये समझाते हैं कि वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है। वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है कि ये 3D शेप है, यानी 3 डायमेंशनल शेप है, त्रिविमीय आकृति है। तो इसके ऊपर वाले जो फलक हैं और नीचे वाले फलक को छोड़ करके बाकी के जो चारों तरफ जो फलक होते हैं उनका जो क्षेत्रफल होता है उसी को हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं। यानी फिर से समझ सकते हैं कि ऊपर वाले फलक है, ऊपर वाले फलक और नीचे वाले फलक को हम छोड़ देंगे और जो चारों दीवार की तरह है उन चारों दीवार का जो क्षेत्रफल होता है उसी को हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं। यानी यदि ऊपर वाले और नीचे वाले फलक को छोड़ देंगे तो टोटल 4 फलक बचेंगे। उन 4 फलक का क्षेत्रफल को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो 4 फलक का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब हुआ टोटल घन के जितने भी फलक हैं उन सभी क्षेत्रफल को एक साथ अगर हम जोड़ेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठफल, इसमें 6 फलक होते हैं और 6 जो है वर्गाकार होता है। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल अगर ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर होता है तो 6 वर्गाकार फलक है, तो 6 को अगर हम गुना कर दें ए स्क्वायर से तो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो 6a स्क्वायर हो जाएगा। और एक होता है घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण जो है, जैसे वर्ग का विकर्ण होता है √2a वर्ग का विकर्ण होता है, तो यहाँ घन का जो विकर्ण हो जाएगा वो √3a हो जाएगा। तो इस तरीके से घन का आयतन ए क्यू, भुजा क्यू, और घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, या हम ऐसे कह सकते हैं 4 भुजा
स्क्वायर, 4 भुजा स्क्वायर भी हम कह सकते हैं। और उसके बाद घन का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 6a स्क्वायर हो जाएगा, या हम कह सकते हैं 6 भुजा स्क्वायर। 6 भुजा स्क्वायर जो है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। और घन का जो विकर्ण है वो √3a, या हम कह सकते हैं √3 गुना भुजा। √3 गुना भुजा जो है ये घन का विकर्ण हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फार्मूला बनाते हैं और फार्मूला हम आसानी से याद कर सकते हैं।